हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार फिर पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि केमिस्ट्री का डर ख़त्म होना चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री और देख रहे हैं जैसा कि पार्ट 2। इसमें कंप्लीट नेम ऑफ रिएक्शन को एक वीडियो में किया गया है। एक वीडियो में आपको हैंड राइटिंग में एक्सप्लेन के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इन सभी वीडियो को देखिए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो। ठीक है, तो वीडियो को देखिए, रिएक्शन को प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए आप सबको, और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप सब देख रहे होंगे आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, और एनसीईआरटी की बुक में जितने नेम ऑफ रिएक्शन हैं फर्स्ट चैप्टर में हम लोग उसको देखेंगे। आपके पास है हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन्स। इस चैप्टर से जितने भी इसमें आपके चाहे पैराग्राफ में वो नाम हो, सब कुछ आपको यहाँ पर एक वीडियो में नेम ऑफ रिएक्शन मिलेगा बेटा। और दूसरे पार्ट में आपको मिलने वाला है जिसका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शनें हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ में लुकास रिएजेंट आपको दिखाई देगा, तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो लुकास रिएजेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जितने नेम ऑफ रिएक्शन होंगी वो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैनल पर आप सब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा भी है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम। आपका चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड हो, या जहाँ भी आपके पास केमिस्ट्री आती है आपके सब्जेक्ट में, आपके है सिलेबस में, तो वहाँ सबके लिए एप्लीकेबल होगा वीडियो। ठीक है, कोई भी मीडियम हो, रिएक्शन इसमें कोई दिक्कत नहीं होता रिएक्शन में लिखने में, तो आप सब समझ सकते हैं। मैं पहला लिख रहा हूँ यूज ऑफ लुकास रिएजेंट। ठीक है, लुकास रिएजेंट का यूज क्या होता है। तो पहली बात तो लुकास रिएजेंट किसे बोलते हैं। तो लुकास रिएजेंट कंसनट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अच्छा, इसका 1:1 रेशियो लिया जाता है। ठीक है, मतलब 1 मोल इसका तो 1 मोल इसका। ओके, तो आपके पास ये लुकास रिएजेंट है, और ये ऑप्शनल क्वेश्चन में चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, उसमें पूछा जा सकता है कि लुकास रिएजेंट है मतलब क्या है। तो आप यहाँ पर ये देखना कंसनट्रेट है, डाइल्यूट करके भी ऑप्शन होगा तो उसको आपको नहीं क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर हाइलोएल्केन के प्रिपरेशन में इसका यूज करते हैं। आपके पास देखिए लुकास रिएजेंट में HCl और ZnCl2 लाया। यहाँ ये जो ZnCl2 है कैटालिस्ट का काम करता है। आपके पास एल्कोहल है, अच्छा HCl, यहाँ से मैं देखिए पार्टिसिपेट कर रहा रिएक्शन में, तो यहाँ से H और इसका OH बाहर कर दूंगा तो आपके पास बन जाएगा वाटर, बाहर चला जाएगा और RCl बनेगा, जिसे आप एल्किल क्लोराइड बोलते हो। ठीक है, या इसे आप क्या करते हो, ये एक प्रकार का हाइलोएल्केन ही है, मतलब क्लोरोएल्केन आप इसे बोल सकते हैं। तो R की जगह पर क्या लिख सकते हो, बहुत से बच्चे वीक हैं नहीं जानते हैं, तो R की जगह पर आप हमेशा एल्किल ग्रुप और वो क्या रख सकते हो CH3 या C2H5। आप कम से कम CH3 को लर्न कीजिए कि R की जगह पर हम CH3 रख सकते हैं। तो देखिए R की जगह पर मैं C2H5 रख दिया और यहाँ पर OH था ही। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा C2H5OH और यहाँ पर HCl। आप वही रिएक्शन करोगे जैसे आपने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ का देखिए OH और यहाँ का H, ये जाएगा बाहर, Cl यहाँ पर आ जाएगा और बन जाएगा एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रकार से ये क्या हाइलोएल्केन ही है। तो हाइलोएल्केन के बनाने में लुकास रिएजेंट का यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको मिलने वाला है टेस्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के टेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है। तो लिखा है लुकास रिएजेंट आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी
सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल की पहचान करने में ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या इसका पहचान होगा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके पास देखिए यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल क्या हो, देखिए आप यहाँ पर जो आपके पास C2CH3CH2 है, मतलब ये आपके पास है ना, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ इसको। देखो आपके पास ये लिख सकते हो कि नहीं, ये OH है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो OH है ना, वो किससे अटैच है बेटा, इस कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है, तो एक ही से तो अटैच है। तो ये कार्बन क्या है, प्राइमरी। ठीक है, यदि प्राइमरी कार्बन से OH अटैच होगा तो उसे प्राइमरी अल्कोहल बोलोगे। ठीक है, तो ये जिससे OH जुड़ा है, यदि वह कार्बन एक कार्बन से अटैच होगा तो उसे प्राइमरी। ठीक है, लेकिन मान लो ये आपने ये OH अटैच किया और ये जो कार्बन है एक H और ये कार्बन एक दो कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी हो जाएगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल बोलोगे। और ये तीनों कार्बन होंगे, जैसे 4 वैलेंसी होती है, एक OH, ये OH इससे जुड़ा है ना, लेकिन ये कितने से जुड़ा है, 3 से और जुड़ा है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे प्राइमरी अल्कोहल आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में क्या मिला है, ल्यूकास रिएजेंट, तो ये बनाएगा। देखो फिर से वही आप बना लो, कितना आसान रिएक्शन है। वाटर बाहर कर दो, ये ले आए, बना लिया इसको। लेकिन ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है और 1 घंटा बाद होने का चांस आता है। कैसे पता चलेगा, टर्बिडिटी अपीयर आ जाएगा, 1 घंटे बाद टर्बिडिटी आ जाएगा, मतलब धुंधलापन आ जाएगा टेस्ट ट्यूब में। तो आपके पास मान लो 3 टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है, तो यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट जब डालोगे, LR यहाँ पर आप डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 1 घंटे बाद ये धुंधलापन आ जाएगा इसमें। और दूसरा केस आप देख लो, दूसरा आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया ना, हमने वही बताया, सेकेंडरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालोगे तो 5 से 10 मिनट में धुंधलापन आ जाएगा, मतलब टर्बिडिटी अपीयर इन 5 to 10 मिनट, और आपके पास ये रिएक्शन होगा। तो केमिकल इक्वेशन भी लिखने के लिए पूछता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास हम यहाँ पर ले रहे हैं टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल, ये जो आपके पास अब आप टर्सरी अल्कोहल का एग्जांपल है, और जैसे आपने ल्यूकास रिएजेंट मिलाया तुरंत टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन करके बना लेगा। तो आपके पास एक केमिकल इक्वेशन भी मिल गया और ल्यूकास रिएजेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी भी मिल गई। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या पता चलता है कि टर्सरी अल्कोहल बहुत रिएक्टिव है। जैसे आप ल्यूकास रिएजेंट डालते हो तुरंत टर्बिडिटी आ जाता है, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दूसरा हम लोग देखेंगे मार्कोनी-काफ रूल। ठीक है, तो मार्कोनी-काफ का ये पूरा रूल आप जानोगे तो एडिशन ऑफ HX यहाँ पर होने वाला है। HX का एडिशन होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन इज एडेड टू द कार्बन विथ मोस्ट हाइड्रोजन एंड द हैलाइड इज एडेड टू द कार्बन विथ द लीस्ट हाइड्रोजन। अब आप देखो सीधा सीधा, ये जो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होता है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए इनका रूल होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। जैसे प्रोपीन है, तो अब प्रोपीन में देखिए डबल बॉन्ड है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है। आपके पास HX मतलब HI आने वाला है। तो आपके पास ये जो यहाँ से H प्लस और I माइनस आ रहा, तो H कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक होगा। तो H ये देखिए यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, तो यहीं चला जाएगा, और जहाँ कम होगा वहाँ I जाएगा। तो आपके पास ऐसा बनेगा, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, साइड प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। मेजर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए H प्लस जो है ना, वो इनके कहने के अनुसार ही जा रहा है, जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ जा रहा है। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म जो होती है वो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होती है। ठीक, तो आपके पास यहाँ देख रहे होंगे आप, तो इस बांड को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो जब नेगेटिव आएगा तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। और अगले स्टेप में क्या होगा, I माइनस इस पर जा कर के अटैक करके प्रोडक्ट आपके पास बना देगा। ठीक,
नेक्स्ट आपके पास आता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ये केवल ओनली HBr के केस में ही होता है। अब एंटी मार्कोनिक आपने जो देखा कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस पर इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 1 हाइड्रोजन, तो मार्कोनिक आप में ये करते थे, H लाते थे यहाँ पर और Br यहाँ ले जाते, तो मार्कोनिक आप। लेकिन एंटी मार्कोनिक आप में उल्टा है। अब इसका H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, तो इस पर लाओगे H और ये Br लाओगे यहाँ, तो यही तो होगा एंटी मार्कोनिक आप। और किसकी प्रेजेंस में होता है? ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो आपके पास यहाँ देख रहे होंगे कि आपके पास बन जा रहा है, तो इसे मेजर प्रोडक्ट आप बोलोगे ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। और क्या होता है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड आप लिख सकते हैं। ठीक, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ और मार्कोनिक ऑफ का ये जो रिएक्शन था, इसको आप देखिए एक दूसरे के अपोजिट साइड पर जाकर के होते हैं, उनकी मैकेनिज्म भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट आपके पास है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। फिंकलेस्टीन रिएक्शन में क्या बनता है? Ri, लर्न कर लीजिए। ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। RX प्लस NaI से रिएक्शन कराया ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ से X, यहाँ से Na बाहर गया, R के साथ I आ गया, तो एल्किल आयोडाइड बन जाता है। यही फिंकलेस्टीन रिएक्शन है। NaX बाहर, X की जगह पर आप ब्रोमीन क्लोरीन ले लें और R की जगह पर तो CH3, अभी मैंने बताया कि CH3 आप लीजिए। CH3Cl NaI, तो ये मेथिल क्लोराइड बन जाता है। जैसे CH3Cl होता है मेथिल क्लोराइड, NaI से रिएक्शन करा करके मेथिल आयोडाइड आप बना लेते हैं। उसके बाद स्वाट रिएक्शन। स्वाट में सीधे याद करो RF बनता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है, याद कर लीजिए। RX को हीट करोगे, प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड। अब इसमें से कोई भी एक ले लो, RF बना देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर X की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन लिया हूँ और यहाँ पर देखोगे तो ये रिएक्शन आप याद करके जाओ। ठीक, CH3Cl AgF हीट किया, CH3F बन गया और AgCl बाहर, आपके पास मिल गया स्वाट रिएक्शन। नेक्स्ट पर आते हैं हंस डी का रिएक्शन। हंस डी का रिएक्शन में क्या बनता है? जनरली मोस्टली RBr बनता है, मतलब एल्किल ब्रोमाइड बनाने का काम आता है ये। तो आपके पास देखो यहाँ पर सिल्वर एसीटेट या साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आप इसे बोल सकते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन Br2 से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब देखो यहाँ पर इसका एक Ag, इसका एक Br, AgBr बाहर गया AgBr। आपके पास यहाँ पर COO है, COO आपको CO2 को बाहर कर दिया आपने और बचा क्या यहाँ पर? CH3 और इसका एक Br, CH3 एक Br बच रहा, तो यहाँ लिख दीजिए CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड आपके पास बन गया। यही है हंस डी का रिएक्शन, RBr बन गया। अच्छा, सिल्वर बेंजोएट, फिर से आप वही कहानी करो। देखो इसका एक Ag, इसका एक Br, AgBr बाहर, AgBr बाहर। ये जो CO2 है COO, CO2 बन गया ना, CO2 बाहर। अच्छा, इसका एक Br बचा हुआ है, एक Br इसका बचा हुआ है। जब AgBr बाहर किया तो ये Br यहाँ ला करके लगा दो और बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये भी हंस डी का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आ गया है हेलोएरिन बनाने के लिए, सैंड मेयर रिएक्शन। अब इस सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है इसको आप देखिए। क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड। ठीक है, क्यूप्रस जब कहेगा तो +1 चार्ज कॉपर पर, क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड ऐड इन बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम ग्रुप क्या होता है? N2+ को डाइजोनियम ग्रुप बोला जाता है। रिप्लेस्ड बाय Cl और Br। ये जो N2+ ग्रुप है ये हट जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा, जिसे सैंड मेयर रिएक्शन बोलेंगे आप सब। कैसे ये रिएक्शन होता है चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम में आपके पास आता है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट HCl से रिएक्शन करेगा और बनाएगा नाइट्रस एसिड, NaCl बाहर गया। अब ये जो नाइट्रस एसिड है ये रिएक्शन करने आएगा एनिलीन से, एरोमेटिक एमीन है। तो आपके पास ये जो आपके पास लो टेम्परेचर है 273 टू 78 केल्विन पर और बना लेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये है N2+Cl-। अब यहाँ से सैंड मेयर रिएक्शन स्टार्ट होगा। आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लाओगे, CO2Cl2 / HCl, इसे आप क्यूप्रस क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है,
अब ये क्या होगा, यहाँ से एक क्लोराइड, इस सॉल्यूशन से एक क्लोराइड आएगा और ये N2 ये डाइजोनियम ग्रुप को बाहर कर देगा, तो डाइजोनियम ग्रुप बाहर जाएगा और Cl यहाँ पर आकर के लग जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन और डाइजोनियम ग्रुप N2 के रूप में बाहर चला जाएगा। यदि आप यहाँ पर Cu2Br2 लोगे, यदि आप Cu2Br2 लेते हैं HBr के प्रेजेंस में, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और N2 बाहर। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बनना ही डाइजोटाइजेशन कहलाता है। और इसके लिए आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपने बना लिया ना, यही इसी का बनना डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर देखिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, रिएक्शन को लिख लिख कर याद कीजिए। चलिए देखते हैं, अब आपके पास आता है वुड्स रिएक्शन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी से भी जितने भी ये रिएक्शन हैं सब एनसीईआरटी के ही हैं, कोई एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, इसलिए कम से कम इतना रिएक्शन तो आपको आना ही चाहिए। तो आज ही से शुरू कर दीजिए लिख लिख करके इस रिएक्शन की प्रैक्टिस, और आपके बोर्ड में आएंगे बहुत ही अच्छे नंबर। तो चलिए देखिए, एल्किल हैलाइड यहाँ लेते हैं RX और एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या है, 2 मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के लेंगे, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो एक X इसका X 2X हो जाएगा और 2Na, तो मैं इतने को बाहर कर रहा हूँ, 2NaX को बाहर कर रहा हूँ, R के बीच में बांड बन जा रहा है जिसे आप एल्केन बोलेंगे। ठीक है, X की जगह पर क्या लोगे बेटा, क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हैं। तो चलो क्लोरीन ले लेते हैं, CH3Cl मेथिल क्लोराइड, यहाँ पर भी CH3Cl मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से आप बाहर कर दोगे, आपके पास एथेन बनकर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। वुड्स फिटिंग में आप देखेंगे तो एरिल हैलाइड, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर एक X याद करो, यहाँ पर RX एल्किल हैलाइड, एक एरिल हैलाइड एक एल्किल हैलाइड, फिर से आप देखिए वही कर रहे हैं ना, इसका X इसका 2Na बाहर कर दिया 2NaX, और ये R आपके बेंजीन पर आ जाएगा और बन गया क्या, एल्किल बेंजीन। यही है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और इसको आप जरूर लिख करके याद कीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पर X की जगह पर क्या लिख दिया हूँ, क्लोरीन, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। R की जगह पर लिख दिया मेथिल, तो ये मेथिल क्लोराइड बन गया, ये मेथिल क्लोराइड, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से 2Na, फिर से ये बाहर कर दिया, और फिर से आपके पास यहाँ पर 2NaCl बाहर, और ये CH3 आ गया बेंजीन पर, और ये बन गया आपके पास टॉल्यूइन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास फिटिंग रिएक्शन एक बार फिर से आ रहा है। तो ये तीनों रिएक्शन एक जैसी हैं, थोड़ा सा सोचिए, लिखिए, और एक साथ तीनों रिएक्शन लर्न हो जाएंगी। तो एरिल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल देखिए, चेंज तो देखिए, इसमें दोनों एरिल हैलाइड ले लिया है, बेंजीन के ऊपर X, बेंजीन के ऊपर X, यहाँ 2Na, इसको आपने बाहर करना है, और यहाँ पर तुरंत ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये 2NaX फिर से बाहर, और बन जाएगा बेंजीन आपस में जोड़कर डाइफेनिल रिंग बना लेगा। X की जगह पर फिर से क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, देखिए इसको निकाला और इसको यहाँ पर जोड़ दिया, डाइफेनिल बन गया। अब हम इसके एनसीईआरटी जो बुक है उसके एक और रिएक्शन पर आते हैं, जो सेटजफ रिएक्शन बोला जाएगा, सेटजफ रूल या सेटजफ एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट होगा, और ये आपके पास अलेक्जेंडर जेट्सफ इसे बोल सकते हैं, जेट्सफ रूल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ एलिमिनेशन मतलब यहाँ लिख लेगा, देखिए आपके पास ये है हाइलोएल्केन, ये X है, जिस कार्बन से X जुड़ता है उसे अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उसके बगल वाले को बीटा कार्बन बोलेंगे। अच्छा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है, अल्फा से X को हटाना है, मतलब X बाहर जाएगा, एक H बाहर जाएगा, और इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला, एल्कीन। और ये जो BH किसके साथ गया है, बेस के साथ, किसके साथ गया, बेस आएगा, इसको लेकर जाएगा, तो BH के रूप में बाहर जाएगा, X माइनस जाएगा, इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बन गया आपके पास, एथीन, या आप सिंपली क्या बोल सकते हो, एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है।
ठीक है। तो एलिमिनेशन ये समझाया गया। अब सेटजब रूल किस एग्जाम्पल में लागू होगा वो देखिए। आप अल्फ़ा और बीटा कार्बन पहचानो। अल्फ़ा क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है। यदि अल्फ़ा पर जिस पर एक्स लगा होता है उसे अल्फ़ा बोलोगे, उसके बगल वाले को बीटा बोलोगे, ठीक है। तो बीटा से क्या होता है, हटता है हाइड्रोजन, इसीलिए इसे बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। तो देखते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, HX का निकलना, ठीक है। द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन व्हिच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, ठीक है। तो ये कहाँ से होगा, कह रहे हैं कि बीटा हाइड्रोजन, जब ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन है, तब इनका रूल लागू होगा। उनका रूल लागू तब हम करेंगे। तो मेरे पास 2 ब्रोमोपेंटेन है, कैसे, इसको कार्बन नंबर 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4 माना, इसको 5। अब ये 2 ब्रोमोपेंटेन बन जाएगा ना। अब यहाँ पर मैंने कहा जिससे हेलोजन जुड़ा उसे अल्फ़ा मानो, अल्फ़ा मान लिया। यहाँ बीटा है, ये भी बीटा है, तो ये तो Br तो बाहर जाएगा ही, एक H जाना है, तो एक H यहाँ से भी जा सकता है, एक H यहाँ से भी जा सकता है। तो कहाँ से जाएगा और उसके बाद बनने वाला एल्कीन कौन मेजर होगा, ये सेट जब बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं बेस लाता हूँ, ये OH क्या है, बेस है। अच्छा, मैं इस वाले बीटा हाइड्रोजन को हटा रहा हूँ, इसका H हटा रहा हूँ, इसका H हटा रहा हूँ, इसका Br बाहर जाएगा, तो इसके बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, ये वाले को। तो ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, इससे क्या होता है, इससे एक एल्किल इधर है CH3, इधर है CH3 CH2। तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों तरफ यदि एल्किल ग्रुप ज़्यादा होगा तो मेजर होगा। ये 81% बन रहा है। दूसरा केस आप देखो, बेस आता है और इस प्रोटॉन को बाहर करेगा, तो यहाँ से H और यहाँ से Br, तो अब इसके बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तो पेंट 1 बनेगा और ये 19% बनता है। तो सेटजब का रूल लागू होता है जहाँ पर एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होता है। तो कैसे रिप्लेस होगा, कैसे उसमें एलिमिनेशन होगा, ये सेटजब बताते हैं। और आपके हेलोएल्केन हेलोएरिन का लास्ट नेम ऑफ रिएक्शन या साइंटिस्ट कह लीजिए नाम जो सम्मिलित किए हैं वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएजेंट है। कैसे बनेगा ये, RX + Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और RMGX बन जाएगा। एल्किल, ये एल्किल है ना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। R की जगह पर मैंने बोला था आप CH3 ले लीजिए या CH3 CH2 Br, एथिल, ये भी एल्किल ग्रुप है ना, तो CH3 CH2 Br ले लिया, Mg से रिएक्शन कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये CH3 CH2 Mg Br, ये बन गया आपके पास एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एथिल आप याद करते हो ना, एथिल का मतलब क्या होता है, एथिल आप C2H5 को ही तो बोलते हो, एथिल C2H5 को एथिल बोलते हो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, CH3 CH2, ये देखो आपके पास 2 कार्बन, C2 बन गया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, तो C2H5 बन गया। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो आपके पास बन गया। और RMGX में यहाँ कार्बन है, R की जगह पर क्या, कार्बन मैग्नीशियम की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और X माइनस, इस पर नेगेटिव, यहाँ पर प्लस। तो कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है उसको देखते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यदि एप्लीकेशन बोले तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ये बन जाएगा। तो आप देखो कि R यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये जो होगा H+ है ना वो R के पास जाएगा तो RH बन जाएगा, और OH कहाँ जाएगा, Mg के पास जाएगा तो MgOHX बन जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा। CH3 Mg Br आपके पास आने वाला प्लस वाटर। अब देखो ये भी यहाँ से यही तो है, वाटर कैसे होगा, H+ OH-, तो अब आपके पास यहाँ पर H+ कहाँ जाएगा, CH3 के पास, तो CH3H बन जाएगा, और CH3H को आप CH4 लिखोगे ना, इसका नाम जानते ही हो, मेथेन। और ये आपके पास MgBr जो बचा उसके साथ OH चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समाप्त होता है। और वीडियो को देखिए, नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर के आएंगे SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है।
दूसरा है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जा चुका है। तीसरा आपके पास बच रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन क्लोरोबेंजीन की, वो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके पास हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसके बाद हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपके पास हाइलोएरिन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों देना चाहते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन ये बचे हुए हैं इस पार्ट के, इस लेसन के, जो आप केवल मात्र 1 घंटे की वीडियो में या 50 मिनट की वीडियो में पूरे चैप्टर से आपका निचोड़ दिया जा रहा है। यदि इतना भी तैयार करते हैं तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी जो आपके पास बुक है। इसमें आपके पास 2nd चैप्टर होगा एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। ठीक है, इस एल्कोहल और फिनाल ईथर से जो नेम ऑफ रिएक्शन है, जो साइंटिस्ट की नेम ऑफ रिएक्शन है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा नेम ऑफ रिएक्शन तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन जो भी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके पास यहाँ देख रहे होंगे हम लोग डाउ प्रोसेस। अच्छा, डाउ प्रोसेस क्या है? ये आपके पास फिनाल बनाने का एक मेथड है जो क्लोरोबेंजीन से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है। Na से रिएक्शन कराते हो तो आप देखो यहाँ का देखिए H और यहाँ का Cl ये बाहर जाएगा, तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो -HCl। ठीक है, ये ONA बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, लेकिन मुझे बनाना है फिनाल, तो इसका एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ से एसिड लेकर के आओ, तो इसका H यहाँ पर चला जाएगा और Na और Cl बाहर चले जाएंगे, तो आपके पास फिनाल बन जाएगा। तो ये डाउ प्रोसेस है फिनाल के फार्मेशन का। नेक्स्ट आपके पास जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो बार बार आती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर-टीमैन रिएक्शन। देखा होगा आप सब सेट जब सॉल्व करते हो ना, तो वहाँ पर ये मिलता है। तो देखिए ये 2 प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन मेल आपके एनसीईआरटी में जो लिखा है वो सैलिसिल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड कम बनाता है जब फिनाल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक एक्वस NaOH से रिएक्शन करते हैं और उसका फिर एसिडिफिकेशन करते हैं, तो मुझे मिलता है ये सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, एक बार आर्थो पर आपके पास OH होगा, एक बार पैरा पर होंगे, तो मेजर क्या होता है? आर्थो वाला। क्यों होता है? क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास राइमर-टीमैन रिएक्शन एक लाइन का हो गया। लेकिन यदि आपको कहीं पर ज़्यादा मार्क्स का पूछ रहा है, यदि आपको मैकेनिज्म की ज़रूरत है, तो थोड़ा यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपके पास देख रहे होगे राइमर-टीमैन में, तो मैंने वही बनाया है। अब यहाँ मैंने ये दिखाया ना कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो इसलिए मेजर है। अच्छा, इसका नाम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आर्थो पोजीशन पर OH है तो हाइड्रोक्सी और ये बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इसी का नाम सैलिसिल्डिहाइड है। लेकिन मैकेनिज्म आप देख लो, पैसे क्या होता है, क्लोरोफॉर्म आ गया ना, CHCl3 NaOH से रिएक्शन कराएगा, डाइक्लोरोकार्बीन बनाएगा और NaCl वाटर बाहर जाएगा। ये डाइक्लोरोकार्बीन ही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। कैसे ये काम करता है चलिए देखते हैं। आपके पास जैसे यहाँ पर फिनाल है, फिनाल से एक H जाएगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, H बाहर जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नीट में भी पूछा है, तो डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है इस केस में। तो आप देख रहे होंगे फिनॉक्साइड आयन पर अटैक करेगा। अच्छा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, तो इस बांड को जब यहाँ घुमाएंगे ना, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ये वाला यहाँ जाएगा। ठीक है, इसके साथ बांड बना लेगा। अच्छा, इस बांड को बनाने में केवल इसी कार्बन के लग रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं हो रहे हैं, तो अभी ये कहाँ, ये माइनस है। ठीक है, और यहाँ प्लस, तो एक बार यहाँ प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा, तो ये जब बांड इधर आएगा ना, तो इसके बीच क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पर बांड बन जाएगा और ये प्रोटॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CHCl2 जैसा कि यहाँ पर है। अब CHCl2 है तो आप एक हाइड्रोलिसिस करो NaOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक OH लगेगा, यहाँ एक OH और 2 NaCl बाहर। देखो मैंने 2 NaCl बाहर कर दिया,
तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना ना। अब एक कार्बन पर आपके पास 2 OH है, तो यहाँ से वाटर बाहर करो, तो जब वाटर बाहर करोगे तो केवल CHO बचेगा, और CHO जो आपके पास बन गया तो ऐसा प्रोडक्ट। और जब बाद में एसिडिफिकेशन करेंगे, H+ लाएंगे, यहाँ दे देंगे, तो आपके पास सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। इसकी मैकेनिज्म के साथ हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें देखते हैं, आप इसमें हम लोग आते हैं फिर से। ठीक, तो ये राइमर-टीमन रिएक्शन था। अब राइमर-टीमन रिएक्शन का हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ तो डिटेल में देख लिए। अब हम देखते हैं इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब आप ये लोगे ना तो आपके पास सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, और CHO की जगह पर अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपके पास, COOH। तो बस ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन आने वाला है, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में भी सैलिसिलिक एसिड बनता है। और कैसे होती है रिएक्शन, चलिए हम लोग देखते हैं। आपके पास जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे, तो आपके पास ये फिनाल है। ठीक है, फिर से आप देखो NaOH से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, इसको बाहर कर दो वाटर, और Na जा कर के यहाँ लग जाएगा, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से रिएक्शन करेगा। ठीक है, और उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर होगा। इसका नाम क्या, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो आपके पास इसको 1 मानो, 2-हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसमें आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 होता है। रिएक्शन को याद कर सकते हो, जो CO2 है ना, ये देखो यहाँ पर एक H होगा ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, बढ़ाओ, तो ये आपके पास यहाँ C और यहाँ H, इसी में CO2 ले जा कर के बैठा दो। ठीक है, तो COOH बन जाएगा कि नहीं, तो ये COOH आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। ये है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, आप सब अब आते हैं इस विलियमसन सिंथेसिस पर, जो कि आप जानते हो कि बहुत ही बार इसको भी पूछा गया है। तो इससे हम लोग ऑल टाइप्स ईथर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इससे हम लोग सभी प्रकार के ईथर को बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्या लिया जाता है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड RONA। ठीक है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या बनाते हैं, ईथर ROR NaX SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होता है, बट नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। मतलब विलियमसन सिंथेसिस में आप क्या करते हो, एल्किल हैलाइड लेते हैं और सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, ईथर और NaX बाहर। अब R की जगह पर क्या लिख सकते हो, वो देखो, तो आपके पास मैं R की जगह पर CH3 लिखा, X की जगह पर ब्रोमीन, यहाँ भी CH3 लिखा, तो ये मेथिल ब्रोमाइड हो गया, ये सोडियम मेथॉक्साइड हो गया, यहाँ से Na और यहाँ से Br बाहर किया, ये आपके पास डाईमेथिल ईथर बन जाएगा। मैं नेक्स्ट रिएक्शन में ये लिखा हूँ, देखो R की जगह पर इस बार मैं C2H5 लिया। एक रिएक्शन याद करो, सब रिएक्शन बन जाएगा इसका। तो एथिल ब्रोमाइड बन गया, सोडियम एथॉक्साइड। देखिए, अच्छा मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दिया ना, ताकि NaBr निकालने में आसानी हो। ये सोडियम एथॉक्साइड, तो आपके पास ये डाई एथिल ईथर बन जाएगा और NaBr बाहर। अच्छा, इससे एनिसॉल भी बना सकते हैं आप, एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं। तो कैसे बनता है, फिनाल लेते हो, NaOH से रिएक्शन कराओगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, या वाटर यहाँ बाहर जाएगा, इसका OH इसका H बाहर। अब देखिए RX आएगा। अब यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड जब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो X इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये R+ बनेगा। तो R+ जाएगा O नेगेटिव के साथ और Na+ आएगा X के साथ, तो OR बन जाएगा ये आपके पास। ठीक है, और यहाँ से NaX आपके बाहर जाने वाले हैं, NaX बाहर जाएगा। ठीक है, ये है, यहाँ भी कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर देखो सोडियम फिनॉक्साइड लिखा हूँ, ये CH3X, इसकी जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन आप ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं NaX बाहर निकालूंगा, तो आपके पास ये आ जाएगा O के पास CH3, और ये है एनिसॉल, जिसे मेथॉक्सीबेंजीन भी आप सब बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास तीसरी रिएक्शन थी इस लेसन की, और इस लेसन में कोई ज़्यादा रिएक्शन है नहीं। लेकिन इसके बाद हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। SC ब्राउन ने इस रिएक्शन के बारे में बात की थी और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो
तो ये क्या होता है, एक्चुअली में ये अल्कोहल फार्मेशन का एक मेथड है जिसमें वाटर का एडिशन होता है, फाइनली वाटर का एडिशन होता है और एंटी मार्कोनी काफ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, एंटी मार्कोनी काफ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए प्रोपीन है। अब प्रोपीन में मुझे क्या करना है, प्रोपीन में मुझे वाटर ऐड करना है। मिला जुला करके हम लोग बात पर आते हैं कि आपके पास ये प्रोपीन है, अच्छा वाटर लाना है तो वाटर को ऐड करना है तो H+OH- टूटेगा। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इस पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर एक ही है, तो H कहाँ जाएगा, जहाँ पर आपके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा तो मार्कोनी काफ कहते थे, लेकिन एंटी मार्कोनी काफ में कहाँ जाएगा H, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा तभी तो एंटी कहलाएगा, ये जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो मैंने जैसे बनाया है, तो वाटर एडिशन हुआ। ठीक है, प्रोपेनोनॉल बनता है। तो आप एक लाइन में भी रिएक्शन है लिख सकते हो, B2H6 टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट है, ये डाइबोरेन है, इसका यहाँ पर H2O2 से रिएक्शन कराया जाता है बेसिक मीडियम OH की प्रेजेंस में। ठीक, तो बस एक लाइन का रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं। यदि और आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म है, लेकिन इसे नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। डाइबोरेन आपके पास है ना, B2H6 मैंने कहा, इसको मैं BH3 का होल ट्वाइस लिख सकता हूँ, लेकिन इन रिएक्शन मैं इसे BH3 लिख रहा हूँ बोरेन, रिटन फॉर सिंप्लिसिटी। ऐसा क्यों लिखा, आसान बनाने के लिए। तो कैसे देखो, मैं BH3 को HBH2 लिखूँगा, आपके पास यहाँ पर एल्कीन आएगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अब देखो इसका H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो H जाएगा इस पर, तो मैंने यहाँ लाया है, और BH2 जाएगा इस पर, तो ये ले आया है। अब दोबारा जब आप लेकर के आओगे, ठीक है, दोबारा लाओगे तो ये फिर से जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा, तो आपके पास 2, ये देखो ना CH3 CH2 CH2 BH2 बना ना, तो आपके पास 2 CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस मैंने किया BH, इसका नाम डाइएल्किल बोरेन। ऐसे आप तीसरा मॉलिक्यूल लाओगे तो बनेगा ट्राइएल्किल बोरेन। अब इसका रिएक्शन कराते हैं H2O2 OH की प्रेजेंस में, तो आपके पास बन जाता है प्रोडक्ट ये अल्कोहल प्रोपेनोनॉल, और इसके साथ ये BOH का होल थ्राइस बाहर जाएगा। ये एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट है जो मैंने पहले बात किया। ठीक है, और इसी में आप एक रिएक्शन देख रहे होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और ये आपके पास क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन आप लिख सकते हो। तो क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म एन एडक्ट, पहले तो एडक्ट बनाएगा और हाइड्रोलिसिस उसका करोगे तो आपके पास अल्कोहल मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर रिएक्शन पर 2 स्टेप रिएक्शन होती है, यदि आप इसको समझ लो, मात्र 2 लाइन, केवल 2 लाइन आप समझ लीजिए तो आप इसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल बना सकते हो। इसी में सब कुछ है। देखिए यहाँ पर एक कार्बोनिल कार्बन लिया, मैंने इसको इधर घुमाया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पॉजिटिव। अच्छा RMgx में Mg पर प्लस और R पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला इस कार्बन से जाएगा और ये प्लस वाला इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो वैसे ही तो गया है, देखो एडक्ट बना लिया। अब मैं दूसरे स्टेप में क्या करूँगा, उसी को कॉपी कर लिया, देखो ठीक है। तो अब मैं वो MgX के बीच में बांड तोड़ूंगा, देखो ऐसे मैं बांड तोड़ रहा हूँ, इधर H दे रहा हूँ, इधर OH, तो मेरे पास ये क्या जा रहा है, MgOHX बाहर, MgOHX बाहर। अच्छा H इस पर लग गया तो आपके पास ऐसा बन गया, बस इतना आपको करना है। तो आपके पास कैसे बनेगा, यहाँ पर ले लो फॉर्मल्डिहाइड मेथेनॉल। अब मेथेनॉल जैसे आप लोगे ना, देखो मैंने वही लिया, फिर से वही करना है, इधर घुमाओगे CH3MgBr है, CH3 नेगेटिव वाला यहाँ आएगा, MgBr इस ऑक्सीजन पर जाएगा, वैसे ही तो लिखा है। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, इधर H इधर OH देंगे, MgOHBr बाहर, और आपके पास यहाँ OH लग जाएगा, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, CH3 CHH ना, और यहाँ OH हो जाएगा, इसको लिख सकते हो C2H5, और यह है प्राइमरी अल्कोहल। साइड में जो बाहर गया आप लिख सकते हो MgOH और Br बाहर। तो प्राइमरी अल्कोहल तब बनेगा जब आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे। उसके बाद आप देखते हो एथेनॉल, हम एस्टेराइड ले रहे हैं, फिर से मैं वही कर रहा हूँ,
एक मैंने कहा ना, एक रिएक्शन आप पढ़ लो तो सब आ जाएगा। CH3 MgBr, मैंने इस CH3 को इस कार्बन पर ला रहा हूँ और MgBr को मैं ऑक्सीजन पर ले जा रहा हूँ, देखो, ठीक है। फिर मैं इसको तोड़ रहा हूँ, इधर H इधर OH दे रहा हूँ, तो MgOH बाहर, यहाँ भी लिख लीजिए MgOH बाहर, और आपके पास यहाँ OH हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट आपके पास जब एसीटोन लोगे ना, तो फिर से वही कहानी, ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर आने वाला है C2H5 माइनस ना, ये आएगा C2H5 माइनस, और MgBr यहाँ जाएगा, तो फिर से आप इसको तोड़ोगे तो इधर H दोगे, इधर OH, तो MgOH बाहर जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास कुछ ऐसा टर्सरी अल्कोहल। तो नोटेड, पॉइंट भी नोटेड। और यहाँ पर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से समाप्त कर दिए हैं। क्या करें, नोट द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMGX विथ मेथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड का यदि RMGX से रिएक्शन कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल, यदि आप कोई अदर एल्डिहाइड लोगे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और लेकिन जब आप कीटोन से रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा टर्सरी अल्कोहल। तो ये था आपके पास अल्कोहल फिनाल की जो 5 रिएक्शन थी इंपॉर्टेंट, ये हम लोगों ने आप पढ़ लिया है। 6 रिएक्शन इसमें कंप्लीट कर लिया है। क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन, डाउ प्रोसेस, राइमर्टीमैन, कोल्बे, विलियमसन सिंथेसिस। अब NCERT में इसके अलावा कोई इस चैप्टर में नाम की रिएक्शन नहीं है, तो इसको देखिए और कम से कम इतने रिएक्शन का आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री और NCERT बुक से नेम ऑफ रिएक्शन देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, इसमें देखिए COCl ग्रुप CHO में बदलेगा, और कैटालिस्ट क्या लेते हैं, रेजेंट क्या लेते हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर लेंडलार कैटालिस्ट का यूज कर लीजिए। ये देखिए पैलिडियम बेसो4 हाइड्रोजन के साथ आता है, थोड़ी मात्रा में सल्फर या क्विनोलिन भी मिला दिया जाता है। ये सब क्या करते हैं, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर COCl, तो मैं यहाँ पर जो यहाँ पर वैलेंसी खाली किया हूँ ना, यहाँ बेंजीन ले लिया हूँ, ये बन गया है बेंजोइल क्लोराइड H2 PdBSO4। इसी आपको लेना है, इसी रेजेंट का यूज करेंगे हम लोग। तो हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, HCl बाहर जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर H2 है ना, तो यहाँ से एक H लीजिए और यहाँ से Cl, तो HCl बाहर कर दीजिए और यहाँ का एक H यहाँ पर ले आइए। बस सिंपल सा है, बेंजल्डिहाइड बन गया। काफ़ी आसान रिएक्शन। तो आप कैसे याद करोगे, इसमें क्या होता है, COCl किस में चेंज हो जाता है, CHO में। क्या लेते हैं, हाइड्रोजन H2 पैलेडियम BSO4, ठीक है। अच्छा मान लो कहते हो कि BSO4 का यूज ना करें, तो BSO4 का जब यूज नहीं करोगे तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में भी रिड्यूस कर सकता है, और हमें बनाना क्या है, एल्डिहाइड, इसलिए इसका यूज करते हैं, ठीक। अब मैं बेंजीन की जगह पर CH3 ले रहा हूँ, इसका नाम हो जाता है एथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। फिर वही कहानी है, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl को बाहर कर दीजिए और H लाइए, सीधे बन जाएगा एस्टल्डिहाइड, जिसे क्या बोलते हैं, एथेनल भी बोलते हैं। तो पैलेडियम बेसो4 को आप याद करिए। सेकंड रिएक्शन पर हम लोग आ जाते हैं, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, स्टीफन रिडक्शन। इसमें रेजेंट क्या लेते हैं, SnCl2 HCl, ठीक। ये क्या करता है, CN ग्रुप को CHO में चेंज करता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टीफन रेजेंट लिखा। अब आप देख रहे होंगे, यदि मैं यहाँ पर CH3 लगा दूँ तो ये मेथिल साइनाइड हो जाएगा, और इसका रिडक्शन हमें कराना है इनकी प्रेजेंस में। तो अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लाया, तो मैं एक हाइड्रोजन इसको दूंगा और एक इसको दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे एमीन बन जाएगा और डबल बॉन्ड बचेगा, ठीक। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा एस्टल्डिहाइड। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये कैसे हाइड्रोलिसिस है आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। मैं इसको बना लूँ,
समझने के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड NH, यही ना आपके पास। चलो इस बॉन्ड को तोड़ दिया, एक को तोड़ा, इधर OH दिया, इधर H, ठीक। इसको तोड़ लो, इधर OH दिया, इधर H, तो इधर बचा क्या आपके पास? अमोनिया ना, ये बचा। और इधर क्या बचा? CH3 और ये OH, ये तो CH पहले से था, OH ना, अब 2H हो गया है कहीं पर, तो यहाँ से वाटर बाहर कर दो, तो बचेगा क्या? CH3 CHO। यही आपको बनाना है, अमोनिया बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ देखेंगे, इसको मैं ऐसे समझ लिया हम लोगों ने, और आपके पास बन गया CH3 CHO एस्टल्डिहाइड, ठीक। कोई कोई बुक में ऐसा भी देगा बेटा कि साइड प्रोडक्ट आपके पास NH4Cl जाए, जैसे मान लो HCl इसमें है, तो आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेगा? NH4Cl। तो साइड प्रोडक्ट पर ज़्यादा डिस्टर्ब मत होना, आपके पास यहाँ पर CnCHO में चेंज हो रहा है, तो स्टीफन रिडक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, अच्छा, इटार्ड रिएक्शन में जो रिएजेंट आता है, माइल्ड ऑक्सीडेंट आता है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है। ये क्या कर देता है? CH3 ग्रुप को CHO में चेंज करता है, ठीक है। टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखिए मैंने क्रोमिल क्लोराइड ले लिया है, CH2 की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन कराया जा रहा है, और इसमें एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और इसका हाइड्रोलिसिस जब होता है तब बेंजल्डिहाइड बनता है। या तो आप इस रिएक्शन को लर्न कीजिए, या फिर आप यहाँ पर भी बोर्ड लेवल पर आप यदि इटार्ड रिएक्शन आता है तो इसको भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, CrO2Cl2 आवलिक CH2, इसको पहला बना दिया 1, और इसका मतलब ये है ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब ये CHO है। तो इस रिएक्शन को भी आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में COHCl बेंजीन के साथ रिएक्ट करके बेंजल्डिहाइड बनाता है। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का ये प्रोसेस है। क्या लेते हैं? CO आवलिक HCl, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 कैटालिस्ट का काम करेगा। तो आप इसको देख लीजिए, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का एक प्रोसेस और है। अच्छा, इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लें। आप जानते हो जो CO है ना, CO को कुछ इस तरह लिखेंगे, और ये Cl का एक H आएगा इसके पास, तो ये ऐसा कुछ बना देगा। और मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, एक ऐसे घूमेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यही जा कर के बेंजीन से जुड़ जाता है, CHO बना लेता है। देखो बेंजीन को मैंने ऐसे घुमाया, मतलब इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये जाएगा इस कार्बन से बधेगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अच्छा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर तो है ही, इसको आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, इससे बीच बॉन्ड बना लेगा, समझ रहे हो, और इस बाहर जाने वाला है, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पर देखते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये सब रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन बनाने की प्रोसेस है, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप का जुड़ना, देखिए एसाइलियम आयन आएगा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एसाइल ग्रुप, मतलब ये आपके ग्रुप, ये ग्रुप लेकर के आओ भैया, जहाँ भी इसको लाओगे वो एसाइलेशन बोला जाएगा, ठीक। अब देखो क्या मैं लिखा हूँ, बेंजीन और एसिटिल क्लोराइड CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आपके पास एसिटोफिनोन बन रहा है, Cl बाहर। देखो इसका Cl, इसका H, HCl बाहर, और ये इस पर जा कर के बॉन्ड बना लेगा। तो देखो ऐसे टूटेगा ना, Cl माइनस जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कार्बन जाएगा, और ये ऐसे टूटेगा H+ के रूप में जाएगा, तो यहाँ निगेटिव, तो इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, और HCl के रूप में बाहर जाएगा, तो एस्टोफिनोन बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आप लिख सकते हो बेंजोइल क्लोराइड भी ला सकते हैं, वही कहानी है। देखो
इसको ऐसे तोड़ो, हटाओ, ठीक। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अच्छा इसका Cl, इसका H बाहर जाए और इस कार्बन को ला करके इससे जोड़ दीजिए और आपके पास बन जाएगा, ठीक है, बेंजोफिनो। अब आप देखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, इसमें रिएजेंट आपको याद करना होता है। ये क्या करता है, CO को CH2 में चेंज करता है, मतलब हाइड्रोकार्बन बनाने वाला है। CO ग्रुप को किस में चेंज करेगा, CH2 में। रिएजेंट क्या लेंगे, जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेट HCl। देखते हैं। अच्छा ये जो बैलेंसिंग खाली यहाँ कुछ रखोगे ना आप, तो मैंने रख दिया है CH3 एक पर H। अच्छा ये एस्टल्डिहाइड है और ये जो क्या करेगा, CO को CH2 में चेंज करता है ना इसमें। तो देखो जिंक अमलगम HCl, मैंने 4 हाइड्रोजन लाया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से लो और इसका 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से 1 ऑक्सीजन इसका आप बाहर कर दीजिए H2O। अच्छा 2 हाइड्रोजन बचा है तो यहाँ पर दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा ना। तो आप देखो ये तो CO ग्रुप जो था वो CH2 में ही तो बदल रहा है। अच्छा इसको आप लिख सकते हो ना, एक H मिला देंगे तो CH3 बन जाएगा, तो मतलब CH3 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एथेन। अच्छा इसकी जगह पर एग्जाम्पल आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने दोनों तरफ CH3 लगा दिया तो एसीटोन हो जाएगा। फिर वही कहानी लेकर के आओ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, इसको बाहर करते हैं H2O को और 2 हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे तो CH2 बन जाएगा ना, ये प्रोपेन हो जाएगा। और एक रिएक्शन देख सकते हो आप सब, यहाँ पर एक बेंजीन ले लिया, 1 CH3, तो फिर वही कहानी, 2 हाइड्रोजन यहाँ से 1 ऑक्सीजन बाहर जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ दोगे तो CH2 बन जाएगा। तो देखो CH2 CH3 बन जाएगा एथिल बेंजीन। तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, काफ़ी आसान है, इससे आप हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन भी रोज इसी की तरह क्लेमेंसन रिडक्शन की तरह है। इसमें रिएजेंट क्या लिया जाता है, हाइड्राजीन, NH2 का नाम है हाइड्राजीन, ठीक है। उसके बाद KOH एथाइल ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है CH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो मिला जुला करके CO ग्रुप CH2 में चेंज होगा। यहाँ भी देखो मैंने फिर से लिया एस्टल्डिहाइड, ये हाइड्राजीन है, रिएक्शन कैसे किया ये मैं देख रहा हूँ। तो हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन को मैंने ऐसे लिख लिया, यहाँ से देखिए H2, यहाँ से ऑक्सीजन, ये वाटर बाहर गया, इस नाइट्रोजन से ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, ऐसे बन गया ये। इसका एक H तो था ही, तो CH++N * अच्छा अब ये हाइड्राजोन हो जाता है। अब क्या करते हैं आप, इसको क्या बोल सकते हैं, एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन। लेकिन जब इसको KOH एथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ से N2 निकल जाता है। देखो एक या N, N2 बाहर जाएगा और बचेगा सिर्फ H2। तो ये किस में बदल जाएगा, CH था और 2 H और CH3 हो जाएगा ना, एथेन बन जाएगा। तो यहाँ भी एथेन बन रहा है, वहाँ भी एथेन बन रहा है, सिर्फ रिएजेंट में चेंज है, ठीक। ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है, इसका नाम लिख सकते हो हाइड्राजोन, एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है दूसरा एग्जाम्पल ले लिया कीटोन का, एसीटोन है। यहाँ हाइड्राजीन फिर से लाया मैंने, यही फिर से वही रिएक्शन हुआ। अब इसको एसीटोन हाइड्राजोन लिख लेना, एसीटोन हाइड्राजोन। अब यहाँ से फिर से उबालेंगे, फिर से N2 बाहर जाएगा और H यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो मतलब CO ग्रुप को CH2 में चेंज करने के लिए 2 रिएक्शन, एक कौन, क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा कौन, ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। क्लेमेंसन में रिएजेंट क्या लेते हैं, जिंक अमलगम कंसनट्रेट HCl, यहाँ लेते हैं NH2 हाइड्राजीन KOH एथाइलिन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। अब हम लोग आते हैं टेस्ट में, टॉलेन टेस्ट। टॉलेन रिएजेंट क्या होता है, तो
तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को टॉलन रिएजेंट बोला जाता है, फ्रेशली बना हुआ। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? टॉलन रिएजेंट। अच्छा, एनसीईआरटी के ये भी क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलन रिएजेंट, जो एल्डिहाइड को क्या करेगा? एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा या उसके साल्ट में ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड के। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके पास है, ये एनसीईआरटी की बिल्कुल रिएक्शन मैंने लिखा है। सॉल्यूशन में इस रूप में टॉलन एजेंट लिखा जाता है। तो ये क्या करेगा? CHO को उसके एसिड के एनायन में चेंज कर देगा। ठीक, तो यहाँ पर Ag ये सिल्वर मिरर बन जाता है, साथ में आपके पास वाटर और यहाँ पर अमोनिया भी बनता है। तो एनसीईआरटी की रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है फिलअप करने के लिए, तो आपको ये तो ज़रूरी है। और मान लो कि ये ऐसा नहीं आता फिल करने के लिए, केवल टॉलन टेस्ट आता है, तो आप इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है टॉलन रिएजेंट, इसको सिंपल लिखने के लिए बहुत सी बुकों में टॉलन रिएजेंट को Ag2O से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी क्या करता है? RCHO को RCOOH में चेंज कर देता है और ये सिल्वर मिरर बनाता है। ठीक, 2Ag। तो टॉलन टेस्ट ऐसे साधारण सीधा पूछे तो आप इस रिएक्शन का प्रयोग करिए। यदि मैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लेता हूँ Ag2O, तो बेंजोइक एसिड और Ag में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ क्या करता है? इट ऑक्सीडाइज एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक, तो ये टॉलन एजेंट होगा। टॉलन टेस्ट एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे फेलिंग टेस्ट। और जो फेलिंग टेस्ट है आपके पास, आप फेलिंग सोल्यूशन पढ़ते होंगे। फेलिंग सोल्यूशन दो सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन ए जिससे आप बोल लोगे एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग सोल्यूशन बी, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसे रोसेल साल्ट बोला जाएगा। अब ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को किसने कर देगा? एसिड के साल्ट में कर देगा, उसका एनायन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की पूरी कॉपी रिएक्शन Cu2+ आयन। ठीक है, ये देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है, रेड ब्राउन PPT बनता है। तो इस रिएक्शन का भी प्रैक्टिस करें। और साथ साथ आप फेलिंग सोल्यूशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। तो फेलिंग सोल्यूशन पूछे तो आप इस रिएक्शन को आसान से लिखिए। यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड है, आपके पास यहाँ पर देखोगे तो +2 में है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी +2 में है, यहाँ भी +2 में है। ठीक है, और यहाँ ये जा रहा +1 में, तो यहाँ पर ये रेड ब्राउन PPT बनेगा। तो बस CH3CHO को क्या करेगा? एसिटिक एसिड में चेंज कर देगा और ख़ुद को रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का रिडक्शन। तो आपके पास ये बन जाएगा Cu+ ऑक्साइड का रेड ब्राउन PPT बन जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। तो आज हम लोगों ने कुछ रिएक्शन को देखा जो एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड था। कुछ रिएक्शन बची हुई हैं जो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को ज़रूर आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री NCERT एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से कुछ नेम ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एल्डाल रिएक्शन। ठीक है, एल्डाल कंडेंसेशन। तो एल्डाल कंडेंसेशन में क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन हैव अल्फा हाइड्रोजन गिव एल्डाल रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डाल रिएक्शन देंगे। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? चलिए इसे पहचानते हैं। ये आपके पास कीटोन ग्रुप है, इससे जो कार्बन जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो देखिए अल्फ़ा लिखा हूँ, ये भी अल्फ़ा डैश दे दीजिए। यदि इस पर हाइड्रोजन होगा तो आप कहेंगे हाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप जब देखेंगे, यहाँ पर मैं एल्डिहाइड वाला केस लिया हूँ, ये ग्रुप को छोड़ करके इसके बगल जो कार्बन है अल्फ़ा कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन बोला जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास यहाँ पर एस्टल्डिहाइड है। ठीक है, एस्टल्डिहाइड को CH3CHO, ये भी CH3CHO है, बस ऐसे लिखा गया है।
आप देखेंगे ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मुझे इसी की ज़रूरत है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो मैं जब यहाँ घुमाऊंगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये H+ के रूप में बाहर जाने वाला है। यहाँ पर ऐसे घुमाओगे तो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन पर ये चला जाता है और ये जो नेगेटिव कार्बन इस कार्बन के पॉजिटिव से बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखेंगे ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, जिसे एल्डाल बोला जाएगा, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप है, ठीक है। ये आपके पास अल्फ़ा है, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं। जब इसको आप हीट करते हैं तो हीट करने से यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से एक H वाटर जाएगा और बचेगा क्या, CH, तो इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग कीटोन ले लेते हैं। देखिए एसीटोन आपके पास है, बस लिखने का तरीका देख लो, बहुत आसान है, आपको बड़ी रिएक्शन भले लग रहा हो। तो एसीटोन को मैंने ऐसे लिखा, अच्छा CH3COCH3 ये भी एसीटोन है, तो मैंने देखिए इसको इस तरह से लिखा, तो ये यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव, यहाँ घुमाओगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये H चला जाएगा O के पास, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, इससे बॉन्ड बना दो सीधा, बस सीधा ऐसे बॉन्ड बना दिया आपने। ये अल्फ़ा है, देखिए ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। जैसे कीटोल क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें कीटोन और यहाँ पर ऑल का मतलब एल्कोहल ग्रुप है, ठीक। फिर से अब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा और इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए ऐसा प्रोडक्ट बन गया है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक। नोट यहाँ पर क्या है, इन एल्डोल 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम एल्डिहाइड आर कीटोन लेते हैं, ठीक है, चाहे वो कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, सेम मॉलिक्यूल लेना है। क्रॉस एल्डाल रिएक्शन देखेंगे। क्रॉस एल्डाल में आपके पास ये होता है बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड आर कीटोन, 2 अलग अलग एल्डिहाइड हों या अलग अलग कीटोन हों या फिर R1 एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों के बीच ये क्रॉस एल्डाल हो सकता है। नेक्स्ट है इन 2 मॉलिक्यूल 1 कार्बोनिल कंपाउंड नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन गिव क्रॉस एल्डाल, मतलब 2 में से एक के पास नहीं होगा तब भी क्रॉस देगा। अच्छा, ये दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तो 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं, 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं। ये आपके पास है एक एथेनल, एक है प्रोपेनल, इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये 4 प्रोडक्ट देगा। अब चारों प्रोडक्ट कैसा, इस केस को अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि यहाँ पर आपके पास NaOH हीट करते हैं तो ये बनता है, ठीक है, रिएक्शन में बनाया गया, सेल्फ एल्डाल बोला जाएगा, दोनों सेम एल्डिहाइड हैं। ऐसे ही प्रोपेनल लेंगे तो देखो मैंने कैसे लिखा है, CH3CH2CHO को ऐसे लिखा, दूसरे CH3CH2CHO को ऐसे लिखा क्योंकि मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन ये आएगा, ठीक, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ आएगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा और इसको हीट करोगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। ये भी सेल्फ है। अब यहाँ क्रॉस क्या है, एक एथेनल है एक प्रोपेनल है, लिखने का तरीका वही है, सब रिएक्शन सेम है, NaOH से रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा एल्डाल, यहाँ से हीट करोगे तो यहाँ से OH H बाहर जाएगा, आपके पास बन जाएगा क्रॉस एल्डाल प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास आता है, मैं 4th प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 4था प्रोडक्ट कैसे बनता है। अब इसका मैं ले रहा हूँ CH3CH2CHO और इसका एथेनल का मैं अल्फ़ा हाइड्रोजन यूज कर रहा हूँ। तो देखिए इस बॉन्ड को घुमाया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इसको घुमाया, इस पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, कार्बन पर पॉजिटिव, नेगेटिव ये बॉन्ड बनाएगा और ऐसा कुछ बना लेगा। तो ये आपके पास इसको हीट करेंगे तो वाटर जाएगा और ये बन जाएगा क्रॉस एल्डाल प्रोडक्ट। तो 4 प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर अदर एग्जाम्पल लिया गया है, मैं एक ले रहा हूँ बेंजल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा मैं ले रहा हूँ कीटोन जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो देखिए कैसे ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर
नेगेटिव, यहाँ कार्बन और पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच बॉन्ड बनना है, बन गया। यहाँ से OH, यहाँ से H हटा दीजिए तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब आपके पास ये क्रॉस एल्डाल क्या होता है, दो अदर एल्डिहाइड हो, दो अदर कीटोन हो, या तो एक एल्डिहाइड या कीटोन हो, सबके बीच क्रॉस एल्डाल हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो रिएक्शन देंगे। 2 मॉलिक्यूल लेंगे, उसके कंसनट्रेट की वजह से रिएक्शन कराएंगे, एक अल्कोहल और एक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अच्छा, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, इसका मतलब ये होता है मीन्स सेल्फ मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, तो उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब मैं ले रहा हूँ 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के, तो एक का तो अल्कोहल में रिडक्शन होगा, बन गया CH3OH, दूसरे का इस साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन होगा, जो आपके पास बन रहा पोटेशियम फार्मेट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे जब, तो मैं ले रहा हूँ बेंजल्डिहाइड। ठीक, बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, अब एक यहाँ पर CH2OH आएगा, ठीक है, अल्कोहल बनाएगा, और दूसरा क्या बनाएगा, सोडियम बेंजोएट। आप नोट देख लीजिए, ये कंपाउंड जो है इस पर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये भी कैनिजारो रिएक्शन देगा। ठीक है, जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तभी तो देगा कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन अब हम लोग देखते हैं। क्रॉस कैनिजारो बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, 2 अलग अलग एल्डिहाइड के बीच में ये रिएक्शन होगी। तो एक लिया हूँ मैं बेंजल्डिहाइड, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड, NaOH से रिएक्शन कराया जा रहा है। ये बेंजिल अल्कोहल बन रहा और दूसरा सोडियम फार्मेट बन रहा। ठीक, नोट क्या है, SCHO ऑक्सीडाइज। इस केस में जैसे आपने एक फॉर्मल्डिहाइड लिया, एक अदर एल्डिहाइड लिया, तो हमेशा SCHO का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, सोडियम फार्मेट बनाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन देख लिया जाए। ठीक, हैलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट करके पूछा जाता है। तो कंपाउंड कंटेन CH3CO और CH3CHOOH, तो गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ग्रुप होगा तो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब कंपाउंड कंटेन CH3CO CH3CHOH ग्रुप रिएक्ट विथ I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव LOPPT ऑफ CHI3। इसका LOPPT आइडोफॉर्म का बनाएगा, कॉल्ड हैलोफॉर्म रिएक्शन और आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3CO और CH3CHOH ग्रुप इन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में एक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, इसकी पहचान करने के लिए हम हैलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज करते हैं। तो आपके पास देखेंगे एसीटोन, एसीटोन में CH3CO ग्रुप है, मुझे यही चाहिए CH3CO ग्रुप, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो I2 NaOH से रिएक्शन कराएगा और आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म बनेगा। ठीक, LOPPT साइड प्रोडक्ट सोडियम एसीटेट 3NaI, 3 अटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो ये आपके पास था। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं, उतने से आपका काम चल जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए उतना बेस्ट है। लेकिन एक कैसे रिएक्शन होता R करके मैं लिख रहा हूँ इसको। NaOH X2 की जगह पर आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। देखिए X2 की जगह पर Cl2 Br2 I2 ले सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम हाइपोहैलाइड बनेगा। अब ये सोडियम हाइपोहैलाइड एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करेगा जिसमें CH3CO ग्रुप होगा। ठीक, तो ये बनाएगा ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ से आपके पास 3X, इस 3 हाइड्रोजन को हटाएगा और 3H आ जाएगा, तो 3 NaOH बाहर और 3X यहाँ पर लग जाएगा, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा। R यहाँ H हो सकता है और CH3। ठीक है, अच्छा, जो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव बना ना, इसका रिएक्शन फर्दर NaOH से कराओगे तो देखो इसका एक H, इसका CH3, तो CHX3 बाहर हो जाएगा, यही हैलोफॉर्म है। ये तो वहाँ आपने लिया I, तो CHI3 बनेगा आइडोफॉर्म। ब्रोमीन लिया होता तो ब्रोमोफॉर्म,
और क्लोरीन लिया होता तो क्लोरोफॉर्म बनता, साथ में सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर। ठीक, यह हो जाएगा क्योंकि आपके पास ये देखो RCOO इतना RCOO एक ओ ये एक ओ डबल ओ और Na ये साइड प्रोडक्ट। ठीक, चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बहुत मुश्किल से होता है और पॉफॉस रूल यहाँ पर लागू हो जाता है। तो क्या होता है पॉफॉस रूल, उसको हम लोग देखते हैं। ये रूल है फॉर अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द मॉलिक्यूल break in such a way that carbonyl carbon group is preferably carried away with the smaller group। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा। देखिए मैं क्या लिखा हूँ, कीटोन डिफ़िकल्टी होती है नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, स्ट्रांग ऑक्सीडेंट एल्कलाइन केमिनोफोर कंसनट्रेटेड HNO3 का यूज करके ऑक्सीडेशन करते हैं। मिला जुला करके जो पॉफॉस रूल है ना, ये कहते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन लो। तो ये जो कीटोन ग्रुप है कार्बोनिल कार्बन अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इधर आपके पास CH3 है, इधर इतना ज़्यादा है, तो ये है। तो कहते हैं ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना स्मॉल एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा। स्मॉल एल्किल है ना तो ये इसके साथ रहना पसंद करेगा। ये लार्ज एल्किल ग्रुप है तो मैं लिखा हूँ कार्बोनिल कार्बन गोज विथ स्मॉल एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो ये 2 कार्बन वाला एसिड बन रहा है एस्टिक एसिड और एक 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस को देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, रिमूवल ऑफ CO2 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लीड टू डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव एल्केन, इट इज टर्म्ड एज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब रिएक्शन देख लेते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं। ये देखिए पोटेशियम एसीटेट है। ठीक है, पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसे बोलेंगे। इसको जब तोड़ोगे तो एसीटेट आयन मिलेगा और 2K+ बाहर जाएगा। अच्छा, एनोड पर कैसा रिएक्शन होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे कि जो ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास है और 2 मॉलिक्यूल है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से गायब करूँगा, तो अब हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो एसीटेट फ्री रेडिकल बनेगा। अब एसीटेट फ्री रेडिकल को हम लोग कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मैं दिखा रहा हूँ और एक 7 एक ज़्यादा है ना, तो एक कहीं से आया है, इसको लॉस करेंगे। तो अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही इधर बच रहे हैं, एक तो बॉन्ड बना लिया, 5 बचे, तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल के रूप में हो जाएगा एसीटेट रेडिकल। अब ये जो CH3C के बीच में बॉन्ड ऐसे टूटेगा, होमोलिसिस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना लेगा, CO2 बाहर हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पर ऐसा बन रहा होगा ना, ये CH3 ऐसे, ठीक, दूसरा CH3 ऐसे, तो अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ऐसा बना लेंगे एथेन। तो एनोड पर क्या मिल रहा है, एथेन और CO2। कैथोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर आपने जो यहाँ पर पोटेशियम देखा था, ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने देखा वो पोटेशियम आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से हम लोगों ने लॉस किया था वो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 2K बनाएगा, ये वाटर से रिएक्शन करके KOH और हाइड्रोजन बनाएगा, ये कैथोड पर जाएगा। तो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन है जो एल्केन बनता है। तो इसको हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं, चाहे वो कहानी पूरा जो मैंने बताया वो लिखो और चाहे इसको लिखिए। देखिए मैं सोडियम एसीटेट ले रहा हूँ, वाटर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ, मुझे एथेन मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, H2NaOH मिल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ मिल रहा था आपके पास, ये आपको मिल रहा था एनोड पर और ये कहाँ मिल रहा था, कैथोड पर। ठीक है, तो चाहे इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास और इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है हेल्ल-बोलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक, हेल्ल-बोलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन या HBZ रिएक्शन इसे बोला जाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हैलोजिनेटेड, इसमें जो
अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसका हैलोजनेशन होता है, उस पर मतलब हाइड्रोजन आएगा और एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा। यदि एक्सेस में हाइड्रोजन लोगे तो ज़्यादा सब हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। तो देखिए ये ग्रुप है ना, ये अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, X2 रेड फास्फोरस से रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ से एक H बाहर जाएगा X के साथ और एक X यहाँ पर आ जाएगा, तो अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इस X2 की जगह पर आप ले सकते हैं Cl2Br2। ठीक, आप ले रहे हैं Br2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ से एक H एक Br बाहर और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। यदि आप फर्दर रिएक्शन कराते हो, फिर से आप करोगे तो एक H और एक Br जाएगा, ये ऐसा बना देगा। तो ये होता है अल्फ़ा हेलोजनेशन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एमीन चैप्टर से नेम ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और हम लोगों का फर्स्ट नेम ऑफ रिएक्शन है हाफमैन अमोनोलिसिस। इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करके मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन एंड क्वाटरनरी साल्ट बनाता है। ठीक है, अभी अमोनोलिसिस का मतलब क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो क्लीवेज ऑफ द CX बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ द CX बॉन्ड कह सकते हो, यह है ना RX में CX होगा, बाय अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलिसिस। ठीक है, तो इसके ब्रेकिंग को, जैसे आपके पास ये R की जगह पर आपने क्या लिखा, R की जगह पर C ही तो लिखोगे, जैसे मैं CH3 लिख दिया और यहाँ पर X है, तो इसका जो बॉन्ड का ब्रेकिंग है अमोनिया के द्वारा, इसको अमोनोलिसिस बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन कैरिड आउट इन सील्ड ट्यूब, इस सील्ड ट्यूब में होगा एट 373 केल्विन पर। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होगा। देखते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, RX NH2 के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब कैसे रिएक्शन होता है इसे हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास अमोनिया है जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, RX ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को ही आप हैलोएल्केन बोलते हो, एल्किल हैलाइड। अब देखिए इसके बीच में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड इधर हम लोग घुमाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करके RNH3+X- बनाएगा, ये अमोनियम साल्ट होगा। फर्दर 1 मॉलिक्यूल आप अमोनिया को लाओगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए NH3 और यहाँ से एक H NH4 हो जाएगा, एक X NH4X यहाँ बाहर जाएगा, बचेगा क्या RNH2, क्योंकि एक H एक X हमने निकाल दिया, तो हमारे पास बन गया प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन बन गया। नेक्स्ट आप देखेंगे जो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन मोर बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से अधिक बेसिक है। ये फर्दर रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड फॉर्म सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ठीक है, ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी टर्सरी एमीन बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, एंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी एमीन फिर एल्काइल हैलाइड के जब एक्सेस में लेंगे मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी एमीन फिर से इस पर अटैक करेगा, X यहाँ का X यहाँ का एक H HX बाहर कर दो, ये बन जाएगा आपके पास सेकेंडरी एमीन। फर्दर आप सब एल्काइल हैलाइड लाएंगे तो फिर से वही होगा, इसका X और इसका एक H HX जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा सेकेंडरी एमीन। और जब लाओगे आप RX एक और मॉलिक्यूल, तो आपके पास देखिए R4N+X- बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट इसे बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ नोट की क्या बात है, पॉइंट क्या होगा वो देखेंगे। देखिए मैंने एल्काइल हैलाइड लिया RX एल्कोहलिक अमोनिया, यदि इसको एक्सेस में लोगे तो आपका प्राइमरी एमीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यदि आप
एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लोगे तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट प्राप्त होगा। तो ये था हाफमैन अमोनोलिसिस। नेक्स्ट नेम ऑफ रिएक्शन हम लोग देखते हैं हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एमाइड लिया जाता है, एमाइड Br2 एक्वस आर एथेनोलिक NaOH से रिएक्शन करेगा या KOH से तो एमीन बनाएगा। मतलब एमाइड से एमीन बनता है और इन एमीन 1 कार्बन लेस देन एमाइड, एमाइड से 1 कार्बन कम होता है जो एमीन आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन को। यहाँ देखिए एमाइड है, KOH Br2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, RNH2 बन रहा है, K2CO3 2 KBr 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ बन जाएगा R की जगह पर मैं ले रहा हूँ प्रोपेनामाइड। देखो R की जगह पर मैं क्या ले रहा हूँ C2H5, मतलब इसकी जगह पर मैंने प्रोपेनामाइड लिया। ठीक है, R की जगह पर क्या रख दिया C2H5, CONH2 बन जाएगा, Br2 KOH पूरी कॉपी। तो मेरे पास ये C2H5 ये NH2 यही बचेगा। यहाँ से आपके पास CO निकल करके बाहर जाएगा, CO यहाँ से जाएगा और वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो ये CO3 में चेंज हो जाएगा, तो K2CO3 यहाँ बाहर जाएगा, फिर +2 KBr जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल। आप इसे बेंजामाइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं। बेंजामाइड आपके पास ये है Br2 4 NaOH से रिएक्शन कर रहा है, आपके पास बन रहा है एनिलीन। तो देख रहे होंगे आपके पास ये जो तीनों रिएक्शन है ना, प्रोडक्ट सेम बन रहा है। एमाइड ले रहे हो, KOH ले रहे हो, Br2 एमीन बन रहा है, K2CO3 KBr वाटर, बैलेंस के साथ भी सेम बन रहा है। चेंज किया फिर भी वही बन रहा है, बेंजामाइड ले लिया फिर भी आपके पास वैसा ही बन रहा है। तो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में एमाइड से एमीन बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में क्या होता है, एलिफैटिक प्राइमरी एमीन प्रिपेयर किया जाता है, इससे एलिफैटिक प्राइमरी एमीन बनाया जाता है। एरोमेटिक एमीन नहीं बनाया जाता। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन देखते हैं क्यों नहीं बनाया जाता। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ A9 फॉर्म बाय द थैलेमाइड। थैलेमाइड के द्वारा जो A9 बनता है उसके साथ एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं थैलेमाइड, यहाँ आप एल्कोहलिक KOH ला रहे हो तो इसका K यहाँ पर आएगा N के पास, और H और OH यहाँ से वाटर बाहर कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग देखेंगे RX को लाएंगे, तो यहाँ से K यहाँ से X, KX को बाहर कर दीजिए, R इस N से लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास ऐसा प्रोडक्ट N एल्किल थैलेमाइड। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम में आप इसका हाइड्रोलिसिस करिए KOH की प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाएगा RNH2 और ये साल्ट ऑफ फैथैलिक एसिड। ठीक है, ये आपके पास मिलेगा। तो ये प्राइमरी एमीन बनाने का काम आता है। R की जगह पर यहाँ पर आप CH3 C2H5 ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कुछ लोग बच्चे ऐसा देख सकते हैं कि कैसे इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, तो थोड़ा सा हम लोग देख लें। जैसे आपके पास ये आपके पास N एल्किल थैलेमाइड है, ये आपके पास है ना, इसका हाइड्रोलिसिस करो। मैं इसको तोड़ रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ से नहीं तोड़ रहा, यहाँ से हम तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से तोड़ेंगे तो मैं इसको एक H, इसको एक H देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इतना RNH2 यही तो होगा, और इसको मैं OH दूंगा और इधर वाले को भी क्या देंगे OH। तो ये बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा आपके पास फैथैलिक एसिड। ठीक, RNH2, लेकिन इसमें आपके पास बेस है ना KOH, तो आप जानते हो K+ OH- में टूटेगा ये,
ठीक है। यहाँ पर तो ये आपके पास OH और इसका H वाटर बना लेगा, ओके, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये साइड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये आपके पास साइड प्रोडक्ट बनता है। तो मैंने कहा ना कि ये कैसे रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से मैंने लिखा, इसको मैंने तोड़ा, इसके बीच में RN इधर है, इसको H दिया, इसको H, RNH2 बाहर, COOH है, COOH को फिर से आपने क्या किया, KOH से रिएक्शन कराया, K + OH-, इसका H, इसका OH वाटर जाएगा, K यहाँ आकर के लग जाएगा, तो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखते हैं सिमेट रिएक्शन। सिमेट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे प्रोपेनोइक एसिड लिया गया है, हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है एथिलेमीन N2CO2, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आपके पास ये CO2 तो बाहर जा रहा, ठीक, CO2 बाहर जा रहा, और यहाँ से N2 निकाल रहे हैं, N2 बाहर जा रहा, यहाँ एक N बचा, एक H और ये H, H2 बना देगा, तो आपके पास ये बन जाएगा क्या, C2H5NH2 एथिलेमीन, ठीक। तो इसमें भी आपके पास कार्बन का नंबर कम हो रहा है, तो कार्बन की संख्या कम करने के लिए इन सब रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक, C6H5SO2Cl को हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है। हिंसबर्ग रिएजेंट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन के आइडेंटिफिकेशन में हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए प्राइमरी एमीन के साथ इसका कैसा रिएक्शन होता है। तो द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ प्राइमरी एमीन यील्ड N-एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड बनाएगा, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिख लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या लिख लिया मैंने एथिल एमीन। ये कैसा एमीन है, प्राइमरी एमीन है, ठीक है। इसका एक Cl, इसका एक H, ये HCl बाहर जाएगा, ठीक है। HCl को बाहर कर देंगे और बस इस N को इस S से ला करके जोड़ देंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा है। इसका नाम हो जाएगा N-एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा, ये कह रहे हैं सॉल्युबल इन एल्कली। एल्कली में मतलब बेस में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए बेस में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो आपने देखा कि प्राइमरी एमीन जो है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करके सल्फोनामाइड जो बना रहा है वो सॉल्युबल है एल्कली में। पॉइंट भी नोटेड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सेकेंडरी एमीन का। इन द रिएक्शन विथ सेकेंडरी एमीन N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड इज फॉर्म्ड। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। फिर से मैंने लिखा, अब यहाँ पर सेकेंडरी एमीन 2 C2H5 ले लिया, इसका एक आपके पास Cl, इसका एक H, HCl बाहर कर दीजिए और इसको ला करके यहाँ से अटैच कर दीजिए, तो आपके पास ये बन जाएगा N डाइएथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, और ये कह रहे हैं इनसॉल्युबल इन KOH। KOH मतलब एल्कली में इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि आप देखो अब नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो प्राइमरी क्या था, सॉल्युबल था। प्राइमरी एमीन से जो सल्फोनामाइड बना, सेकेंडरी से जो सल्फोनामाइड बना वो इनसॉल्युबल है एल्कली में। आप एक टर्सरी एमीन लोगे तो फिर आपके पास बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करता है। तो इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो सल्फोनामाइड बनाता हो एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी एमीन के साथ जो बनाता है सल्फोनामाइड वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। टर्सरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है,
तो ये था आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कार्बिलेमीन रिएक्शन। ठीक, कार्बिलेमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड, इसमें आप देखेंगे तो हम लोगों का आइसोसाइनाइड यहाँ पर बनेगा, जिसे आप कार्बिलेमीन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये भी प्राइमरी एमीन ही देता है। एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन एल्कोहलिक केवेज क्लोरोफॉर्म CHCl3 से रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड या कार्बिलेमीन बनाता है, जिसका स्मेल फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, देख लेते हैं रिएक्शन को। RnH2 यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक केवेज, RnC बनेगा, KCl वाटर बाहर जाएगा, तो ये आइसोसाइनाइड बनाता है। यदि आप एनिलीन लोगे तो भी आपके पास देखिए सेम रिएक्शन, सेम बैलेंसिंग, यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाता है। अब आपके पास आ जाता है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एमीन का ही है। इसमें क्या करते हैं, एथिलेमीन कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करता है, ACH2 ही समझिए। तो आपके पास बनता है एथिल डाइथायोकार्बामिक एसिड, जिसका HCl से रिएक्शन करा करके हम लोग ये बनाते हैं। आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास C2H5 NH है ना। अब देखिए आप, ऐसे मैंने लिखा हूँ कार्बन डाइसल्फाइड को, मैं इसको घुमाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और ये वाला जाएगा ऐसे, इसको इधर घुमाओ तो ये जाएगा H+ के रूप में, तो यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से कार्बन से जुड़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब आपके पास C2H5 NH, और यहाँ से आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ये सल्फाइड, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा SH ना, यही तो हो रहा। एक H यहाँ आ जाएगा, बाकी सबको तो ठीक है। तो ऐसा देखो कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ऐसा बन जाएगा। ठीक, जो यहाँ पर ये बना है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपके पास जब देखेंगे तो HgCl2 लाएंगे। अब देखिए ध्यान से, इसका एक Hg, इसका एक S, HgS बाहर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर एक H एक H, 2H है ना, तो 2Cl 2HCl बाहर, बचेगा क्या C2H5, ठीक, N, ठीक, CS, ये होता है एथिल आइसोथायोसाइनेट, और इसका जो स्मेल है ना वो मस्टर्ड ऑयल जैसा होता है, सरसों के तेल जैसा होता है, इसीलिए ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन नाम बोला गया। ठीक, अब लास्ट रिएक्शन देखेंगे, डाइजोनियम साल्ट से है ये, और डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन ये होती है ना, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का ही बनना डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, और ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आप सब फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे। तो देखिए, लो टेम्परेचर पर NaNO2HCl से रिएक्शन करता है एनिलीन, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, ये साइड प्रोडक्ट है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत से कंपाउंड को फार्म करने में हेल्पफुल होता है। तो चलिए देखते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे, ये मैंने लिख दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, इसको समझने के लिए आप इसका ओरिजिनल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इस पर प्लस है, यहाँ Cl आसपास भटक रहा है, समझिए। ठीक, तो क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम का क्लोराइड का रिएक्शन CO2Cl2 ऑब्लिक HCl से करेंगे तो क्लोरोबेंजीन, मतलब ये ग्रुप हटने वाला है, क्लोरीन आने वाला है। C2Br2 HBr से करोगे तो ब्रोमोबेंजीन, N2 जाएगा बाहर। यदि आप CuCN या KCN से करेंगे तो यहाँ पर CN लगेगा, तो ये देखिए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर फेनिल साइनाइड। ठीक, तो यहाँ पर जो आपके पास बनाया इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक, सैंडमेयर में क्या लेते हैं, क्यूप्रेस हैलाइड लेते हैं, CuX ऐसे लेते हैं, +1 वाला। ठीक है, यहाँ -1, बस यहाँ ऐसे कर दिया गया, इसका भी नाम क्यूप्रेस क्लोराइड ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे जब CuHCl CuHBr से रिएक्शन करेंगे
तो भी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनेगा। बस यहाँ कैटालिस्ट चेंज है, कॉपर पाउडर आ गया है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा गटरमैन रिएक्शन। आप नेक्स्ट देखोगे जब फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे HbF4 से, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको हीट करेंगे तो यहाँ से N2 बाहर जाएगा, BF3 यहाँ से BF3 बाहर जाएगा, एक F बचेगा, तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, जिसे बाल्सीमैन रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है बेटा वाटर के साथ इसे हीट करते हैं ग्रेटर देन 278 केल्विन, तो फिर फिनाल बन जाता है, ठीक, और HCl बाहर जाएगा। यदि आप उसका रिएक्शन हाइपोफास्फोरस एसिड से कराते हैं तो बेंजीन बनता है। तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड बहुत ही महत्वपूर्ण है अदर कंपाउंड के फार्मेशन में। नोट देख लेते हैं N2+, जो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉल्ड डाइजोनियम ग्रुप। ये N2+ क्या होता है, डाइजोनियम ग्रुप होता है, रिप्लेस्ड बाई Cl-, Br-, I-, Cn-, OH- के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है। मतलब N2 क्या आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पर यही तो है, ये ग्रुप हट जाएगा, यहाँ पर आ सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cn-, ठीक है, OH, ये सब आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इतना देखें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के द्वारा आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ना, फ्लोरोबेंजीन, यहाँ तक कि आयोडोबेंजीन भी आप बना सकते हैं, Ki से रिएक्शन करा दीजिए तो बन जाएगा आसानी से। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।